दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर दो तरह के बीज होते हैं। पहली तरह के बीज हैं खुशी के, प्यार के, काइंडनेस के, और दूसरी तरह के बीज होते हैं नफ़रत के, जेलसी के। दोस्तों, अगर दूसरी तरह के बीजों को, जो कि नफ़रत के और जेलसी के बीज हैं, अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो ये हमें कब अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दें, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे दिल के प्यारनुमा समुद्र को रेगिस्तान में कब तब्दील कर दें, हमें पता ही नहीं चलता। दोस्तों, तो फिर इन बीजों का किस तरह से ख्याल रखा जाए? इसकी उदाहरण हमें माँ से सीखने को मिलती है। जब एक माँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है तो माँ सब कुछ छोड़कर जहाँ बच्चा होता है उस कमरे में चली जाती है और बच्चे को फटाफट अपनी बाहों में ले लेती है। जैसे ही बच्चा माँ के हाथ में आता है, माँ की बाहों में आता है, माँ का प्यार उस बच्चे के अंदर समाना शुरू हो जाता है। माँ को अभी कुछ पता भी नहीं होता कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, मगर बच्चा माँ की बाहों में आकर ही शांति महसूस करने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से जब हमारे अंदर दर्द, गुस्सा, जेलसी हो तो हमें सबसे पहले उसे पहचान लेना चाहिए और उससे कहना चाहिए, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हमें अपने गुस्से, जेलसी की तरफ एक माँ या बड़ी बहन का रोल अदा करना चाहिए और अपने दर्द को प्यार से, टेंडरनेस से, काइंडनेस से हैंडल करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारा दर्द, गुस्सा, जेलसी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब हम दर्द, नफ़रत, जेलसी महसूस करते हैं तो हम ज़्यादातर उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे, हम टीवी में प्रोग्राम देखना शुरू कर देंगे, जहाँ हम कहीं बाहर घूमने निकल जाएंगे। हमने इन सभी नेगेटिव बीजों को सप्रेस करने के अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं, जिससे ये नेगेटिव सीड और घातक रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी कमरे को बंद कर दें चारों ओर से और उसके अंदर 5-6 दिन तक रहें तो हम महसूस करेंगे कि अब कमरे में हवा की गुणवत्ता पहले की तरह नहीं होगी जो पहले दिन थी। अब कमरे में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के मुकाबले, कमरे के बंद होने की वजह से, जिससे हमें दर्द होगा, हमारा सिर चकराएगा, हमारा उल्टी का मन होगा। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने दर्द, नफ़रत, जेलसी को दबाकर नहीं रखना चाहिए, वरना ये अंदर ही अंदर हमारे दिल के कमरे में बदबूदार हवा पैदा करता रहेगा। दोस्तों, जब हम मान लेते हैं, हाँ मुझ में गुस्सा है, दर्द है, जेलसी है, और इसे सप्रेस करने की बजाय वेलकम करते हैं, किसी दिल के कोने में इसे फेंकने की बजाय रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ ये मैं ही हूँ, उसी वक्त हमारी माइंडफुलनेस की एनर्जी हमारा दर्द आधा कर देती है। मानने से ही आधा हल हो जाता है। दोस्तों, हमारे अंदर अपने अच्छे विचारों और बुरे विचारों को लेकर कोई जंग नहीं चलनी चाहिए। जो भी विचार हैं वो हमारे ही हैं, वो हम ही हैं। बस एक बड़े भाई की तरह नेगेटिव सीड की केयर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे अंदर फूल भी है और वेस्ट भी है। अगर हम अपने अंदर के वेस्ट जैसे दर्द, नफ़रत, डर, जेलसी को किस तरह हैंडल कर सकते हैं और इस वेस्ट को किस तरह प्यार, काइंडनेस,
खुशी में बदल सकते हैं, ये हम एक माली से सीख सकते हैं। दोस्तों, जो सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सभी हमें वेस्ट लगते हैं, मगर एक माली के लिए ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक माली को पता होता है किस तरह से इन वेस्ट को, छिलकों को कंपोस्ट में बदला जा सकता है और फिर उस कंपोस्ट से एक फूल तैयार किया जा सकता है जो दिखने में काफ़ी सुंदर होगा। दोस्तों, जो बीज इस कंपोस्ट को यूज़ करके, यूटिलाइज करके फूल बनेगा, उसमें से सुगंध ही आती है। और अगर हम फूल को ध्यान से देखें, जिसमें खुशबू है, उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता है, मगर अब उसमें से सुगंध आने लगी है, क्योंकि उसने उस वेस्ट को कन्वर्ट करके अपने आप को फूल बना लिया है। दोस्तों, इसी तरह से जो हमारे अंदर गुस्सा, नफ़रत और जेलसी है, हम उसे प्यार, मुस्कुराहट, काइंडनेस का रूप दे सकते हैं। बस हमें अपने नेगेटिव सीड्स को बहुत माइंडफुलनेस से, बहुत टेंडरनेस से और बहुत प्यार से पेश आना होगा। और दोस्तों, जो बंदा नफ़रत कर सकता है वो ही प्यार भी कर सकता है, और जो किसी को दर्द दे सकता है वो किसी की मरहम भी बन सकता है। बिकॉज energy cannot be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another.